राजनीतिक लोगों की तुलना करोगे तो शायद तुम ही मूर्ख कहलाए जाओ। नहीं, सांसद है ना वो भी आखिर तो। अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं, आ जाए सामने। क्या निरहुआ मैं देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, आ जाए सामने बैठ के बहस कर ले। लड़ने की बात कर रहे हैं, चुनाव बहस की बात कुश्ती लड़ाओगे? चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो मैं भी तो कह रहा हूँ आ जाओ, अपनी योजनाएं सामने रख लो, मैं बता दूंगा कितनी योजनाएं उसने लागू की और कितनी फेल हो गई, कितनी गारंटी देश को दी थी और कितनी गारंटी खत्म हो गई। बुलाओ। निरहुआ दे रहे हो अखिलेश यादव। क्या है निरहुआ? माननीय सांसद। कैसे सांसद? ऐसे जने कितने आए कितने गए, भूल गए क्या? वही आजमगढ़ की सीट, समाजवादी की सीट छीनी है आजम। अरे उपचुनाव था तो छीनी ना है? छीनी तो क्या छीनना क्या होता है? उपचुनाव के छीना थोड़ा ही है। और क्या करें? चुनाव हुआ है तो जनता ने पसंद किया ना किसे? निरहुआ को। एक काम करना, शर्त लगा ले। कहा कि शर्त लगा, या तो तुम पत्रकारिता छोड़ देना या मैं ये छोड़ दूंगा बोलना। 24 का चुनाव, निरहुआ कहाँ मिलेगा तुम्हें? निरहुआ वो तो कह रहे हैं 7 पुश्ता नहीं जीत पाएंगे अखिलेश परिवार की। तो तू शर्त लगा ले, तू उसकी माई है, तू शर्त लगा ले। आज बता, बोल। तेरे को पत्रकार बना दूंगा, या तो तू पत्रकार बन जाएगा या मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। और चल दोनों चल रहे हैं भाई, तू उसकी तरफ से जोर लगा लेना और मैं चुप रह जाऊंगा। किस्मत देखो ना, तो फिर क्यों तुम मंदिर भटक रहे हो? उसी के पास चले जाओ, अपनी किस्मत उसी से बदलवा लो। फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हो तुम? क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च भागे फिर रहे हो? अरे बड़े यादव भी है वो, बड़े यादव बता रहे अपने आप। यादव? इस देश में यादव नाम का कोई बचा नहीं था, ध्यान रखना। ऐसे बहुत यादव आए और बहुत गए। अरे ताऊ अहिर रेजिमेंट भी बनाने की बात कर रहे हैं निरहुआ। अखिलेश चुप है। बनाने की बात कर रहा? हाँ, बनाएगा कौन आके? यहाँ ट्रम्प सरकार में बैठा था, बनवा देता, क्यों नहीं बनवाया? है उसके उसमें हिम्मत? उसके बाप में हिम्मत नहीं है। क्या बात कर दी तुमने? अहिर रेजिमेंट नहीं बनवाएंगे वो। उससे कोई पूछता ही नहीं। कुत्तों को पूछ लेंगे, उसको नहीं पूछने के, जिसे तुम निरहुआ कर। कृष्ण मंदिर पर अखिलेश चुप है, वही बोल रहे निरहुआ। तुम्हें उसका पूरा नाम जो बताओ, क्या नाम है? दिनेश लाल निरहुआ। हाँ, तूने बोल गया ना, क्योंकि तू उसकी जाति का। ये नहीं बोल पाए, इसे नाम ही नहीं पता था। अच्छा, जाति पे आगे जाति पे। क्यों जाति? और जाति छुपती है? जाति छुपती है किसी से? जो अपनी जाति छुपाता है वो कायर होता है। आप तो ये कहते हो हम सच के साथ रहते हैं। हाँ, तो सच है, अपनी जाति है। मैं कद छुपाई है आज तक? तो सच में जाति कहाँ से आई? छुपाने नहीं देता। मैंने तुरंत बताया ना, ये उस जाति का है और उसकी जाति का। 7 पुस्तकों को चैलेंज दे दिया अखिलेश यादव। 7 पुस्तक। हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। रुक जाओ 2 महीने, पुस्तक किसकी किसको याद आएंगी तुम्हें भी पता जाएंगे अखिलेश यादव लड़ने चुनाव वहाँ पे। क्यों? या सीट बदल लेंगे डर से, निरहुआ के डर से। कोई इससे क्या मतलब है? मैं देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ कि आज मैनपुरी लड़ ले, या भागेगा डर क्या? वो तो देश का प्रधानमंत्री है, भेज दे मैनपुरी। क्यों ना लड़ता? तुम्हारा मुख्यमंत्री क्यों ना लड़ता? नहीं, अखिलेश यादव तो यादवों के नेता बनते हैं ना। यादवों के नेता बनने अखिलेश यादव तो जिसे तू 140 करोड़ का नेता बता रहा, मैं तो उसे चैलेंज कर रहा हूँ। वो तो एक बिरादरी का ही बता रहे हो तुम। मोदी के सामने अखिलेश को लड़वाएंगे। क्यों? मैं क्यों कह रहा? अखिलेश की पत्नी बहुत है, वो हरा देगी। अच्छा, निरहुआ का सामने जाने में क्यों डर रहे हैं? कौन? अखिलेश जी। तेरे कहने से चुनाव लड़ेंगे कि कहाँ से हमें लड़ना, कहाँ से नहीं लड़ना? कहाँ से लड़ना? चैलेंज एक्सेप्ट करें निरहुआ का। क्या? अगर बड़े नेता हैं यादवों के तो चैलेंज एक्सेप्ट करें। चुनाव की बात है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री से कह दे किसान दिल्ली आ रहे, आ जान दे। हम तो कुछ कहने भी ना आ रहे, हम तो दिल्ली आ रहे। चुनाव है, चैलेंज एक्सेप्ट कर। गोल गोल तुम्हारा बात अगर मैं तो आप प्रधानमंत्री पे ले जाते हो। क्यों? प्रधानमंत्री पता नहीं क्या दुश्मनी है। ऐसे 543 है ऐसे, कैसे? जैसा वो है निरहुआ जैसे। हाँ, कैसे हैं वो? ऐसे 543 फिर है। हम उनकी नहीं सुनते तो इसकी क्या सुनेंगे? अब योगी जी बना रहे कृष्ण जी का मंदिर बनवाएंगे, अखिलेश जी चुप है उस पर। मंदिर तू भी बना ले, मंदिर बनाने में किसने मना कर? तो अखिलेश जी जो चुप है ना, कहाँ से बनवाएंगे? क्या? कृष्ण जी का मंदिर? अरे यार, कोई मंदिर बनवा रहा है उससे क्या वास्ता है मुझे? मंदिर बनवा रहा, तू मस्जिद बनवा ले। तो यादव की आवाज क्यों नहीं उठाते अखिलेश? चर्च बना लेगा। रोजगार की बात कर, शिक्षा की बात कर, महंगाई की बात कर, किसानों की MSP पे बात कर। मैं इन पे बात ही नहीं करता। एरा गहरा नत्थू खैरा की मैं जवाब ही नहीं देता। मैं उनके जाल में फंसता ही नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। नहीं, यादवों पे फिर चुप क्यों है अखिलेश यादव? अखिलेश से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रहा? अखिलेश क्यों चुप है? मैं उसका पीए थोड़ा ही हूँ, बता।
अब जवाब दे तू। अच्छा ये कि घमंड, कोई व्यक्ति अगर नहीं बोल रहा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा ताऊ बताओ आप। ये घमंड क्यों दिखाई दे रहा है? कैसे बरगलाना चाहते हैं यादव लोभी को निरहुआ, या फिर ये दिखा रहे हैं? हाँ घमंड नहीं होता, घमंड ही है, ना, इतना ना, घमंड कुछ नहीं बोल होता। रहे निरहुआ। इसे हाँ। मंदबुद्धि कहा जाता है। अच्छा जब कोई किसी को चैलेंज देता है हाँ। इसे मंदबुद्धि कहा जाता है। या पीछे देखिए ये चुनाव है, हम्म। जनता चुनाव में वोट देती है, वो जिसे दे दे वो जीत जाता है। खुद ये बोल रहे हैं थोड़ा ये पीछे से बुलवाया जा रहा अगर है। मान हाँ। लीजिए कल को तुम कहीं से चुनाव जीत जाओ हाँ। तो तुम देश के बड़े नेता थोड़े बन सकते हो। हाँ। वो तो जनता ने एक बार चुना है। देखो किसी को 8-10 बार चुनते हैं फिर भी हार जाता है वो। खुद बोल रहे हैं पीछे से बुलवाया जा रहा है इनसे, ये तो कैसे एक- देखते हैं? ये होता है हाँ पीछे से पंप मारा जाता है हाँ कि ये मूर्ख है, ये उससे लड़ेगा, हाँ और झोटो की लड़ाई में झुंडों का नुकसान हो जाता है। कहावत है। मतलब मोदी बीजेपी भी जानती है क्या? अच्छा, नुकसान जनता का हो रहा है, जनता का हो रहा है, मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मनोज यादव जो है, उससे ये मोहन, पूछो हाँ। कि तू सांसद बना है, हाँ तूने क्षेत्र में क्या काम किया? कोई यूनिवर्सिटी बनाई, हम्म, कोई स्कूल बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया, कोई इंडस्ट्री लगाई रोजगार के लिए, कुछ किया? बिना किए इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं अब यार तू घर बैठ के तू भी कुछ ही कह ले। अच्छा। आपको किसी ने मना किया है क्या? तो वो। एक और बड़ा नेता यादव, मोहन यादव, मध्य प्रदेश के, वो भी यूपी आ गए हैं। मुख्यमंत्री, वो भी यूपी में घूम रहे हैं यादव के लिए। यार तुझे देखा कल तक जिसे कुत्तों को नहीं पता था कि कोई मोहन यादव भी है। कल तक है। एक कहावत है ना, बिल्ली के भागो छक्का टूट गया है। एक और कहावत है कि बंदर को मिल गई हल्दी की गांठ तो वो पंसारी बन बैठा है। अब मोदी ने इसे गुलाम बना के अपना रबड़ की स्टाम्प बना के मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। तो अब ये भी अपने आप को बड़ा, अच्छा ये जानते हो यार, लास्ट- अखिलेश के बारे में जानते हो, उसके फादर को जानते हो, वो जमीन से लड़के आए हैं, जमीन से उठ के आए हैं। हाँ। धरती पुत्र ऐसे नहीं कहा जाता किसी को। मोहन इस यादव देश में किसे कहा जाता धरती पुत्र? कहा हाँ। गया किसी को? हाँ वो ऐसे नहीं लड़का है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के। और जिस अखिलेश जी की बात कर रहे हो वो भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा 5 साल हाँ है। उसके फादर जो है रक्षा मंत्री भी रहे हैं। सरकारें बनाते थे और गिराते थे, वो हैसियत थी। जब वो चलते थे लोग मिलते थे उनसे। आज चले जाओ, सुरक्षा हटा के चले जाओ, कोई सा हिम्मत है तो, जो अपने आप को मोदी कहता है 140 करोड़ का मेरा परिवार है, जाओ सुरक्षा हटा के अपने परिवार में घूम जाओ, अच्छा तो घूम के दिखाओ अगर तुम्हारा परिवार है तो। मोहन यादव ये का सब एक बेकार की बातें होती हैं। जनता के को मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे शब्द किए जाते हैं ताकि जनता आपसे अपने मुद्दों पे सवाल ना कर सके। मोहन यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव ने यूपी के यादवों को मुसलमान बना दिया है। तो ये यादव देख लेंगे, मुसलमान भी तो इसी हिंदुस्तान के, अगर सारे मुसलमान बना दिए तो बना दिया। अच्छा हाँ, अगर यूपी के सारे यादवों को मुसलमान बना दिया हाँ तो ये निरहुआ कौन है? ये मुसलमान है? बताएं। हाँ और जो यूपी के कुछ लोग बीजेपी में भी तो होंगे यादव, वे सारे मुसलमान हैं क्या? बताओ अपने आप को, बस ये जवाब पूछ लो।